ये क्या भैया, तुम्हारी शादी हुए 2 साल बीत गए, कोई बच्चा नहीं हुआ? किसी अच्छे डॉक्टर को जाके दिखाओ ना। बहन जी, कल तुम्हारे लड़के ने यहाँ आकर बवाल मचाया। दारू के लिए पैसे मांगे, देने से मैंने मना कर दिया तो मेरे से झगड़ा करने लगा। आपके खातिर मैंने उसे छोड़ दिया। भैया माफ कर दो, मैं उसे समझाऊंगी। सब लोग मेरी तरह नहीं है, ये याद रखना। आई एम सॉरी मिस्टर जॉन, आपकी वाइफ का अबॉर्शन हो गया है। इस बार हम बचा नहीं पाए। नेक्स्ट टाइम परमेश्वर आपको जरूर संतान देंगे। थाली उठाने वाले सब आ जाओ। जाओ। तू क्यों खड़ी हो रही है? तुझे यहाँ किसने बुलाया है? तेरी तरह उसे भी मांझ बनना है क्या? बैठ जा। नमस्ते। अरे दीदी आओ ना। आपका बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा बोला था। अभी भी शराब छूटी नहीं है। सुना है गली में कल भी किसी से झगड़ा कर रहा था। सुनिए। क्या हुआ? आज बहुत ही खुशी का दिन है, पता है ना? यही ना कि आज हमारी शादी की सालगिरह। सिर्फ यही बात नहीं है, आप पापा बनने वाले हैं। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर और हिम्मत रखो, डॉक्टर संभाल लेंगे। बस थोड़ी हिम्मत रखो। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस पहुंच गए। मिस्टर जॉन, मैंने आपकी पत्नी की स्कैन रिपोर्ट देखी है। बच्चा गर्भाशय में ना बढ़कर वहाँ जाने वाली ट्यूब में बढ़ रहा था। और दर्द उठने की वजह से बच्चे की हालत बहुत खराब हो गई। इससे आपकी पत्नी की जान को भी खतरा है। इसलिए तुरंत ऑपरेशन करके ट्यूब को निकालना होगा। और आपके पत्नी की दूसरी ट्यूब भी पैदाइश से ही ब्लॉक्ड है, ये मैं जानती हूँ, पर दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब आपकी पत्नी जिंदगी में कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। पेशेंट को चेक करके वार्ड में शिफ्ट कर दो। ऑपरेशन हो गया है, ट्यूब रिमूव कर दी है। इन सब का कारण है तेरे पाप। माँ,
तेरे पाप शाप में बदल गए। अब हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। न जाने कितने लोगों का शाप तुझे लगा है, ये उसी का परिणाम है। तूने मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। एक मसीही होने के नाते मैंने तुझे कितनी बार समझाया, मगर तू नहीं माना। मेरी बात कभी नहीं मानी। कम से कम अपनी पत्नी की बात तो मान लेता। अब हमारा कोई वारिस नहीं बन पाएगा। सुनो, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं है। आप जाके दवाइयाँ ले आइए। सुनिए, ये दवाइयाँ चाहिए। 5 मिनट बाहर वेट करो। पापों से छुटकारा, रोगों से छुटकारा। तेरे पाप शाप में बदल गए। अब हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे पापों के कारण ही मेरी कोई संतान नहीं। मेरे पापों ने मेरा परिवार नष्ट कर दिया। देखो, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। क्या मुझे भी नया जीवन मिलेगा? मेरे जीवन में बदलाव आएगा? सुनिए, आपकी दवाइयाँ निकाल दी हैं। ठीक है, आता हूँ। पापों के बंधनों से छुटकारा। तो क्या मुझे पापों से छुटकारा मिलेगा? 12 सालों के बाद भी बच्चे का सौभाग्य, तो क्या वैसा ही सौभाग्य मुझे भी मिलेगा? हे यीशु, मुझे क्षमा कर दो यीशु। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। यीशु छुड़ाता है। सिस्टर, हाँ बोलिए ब्रदर। आप चिंता मत करिए ब्रदर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा ऐसा हमें वचन दिया है। वो आपके पापों को क्षमा करके आपको नया हृदय प्रदान करके आपको एक नए मनुष्य में बदल देंगे। आप सच कह रही हैं? हमारे परमेश्वर कठिन से कठिन कार्य करने में सक्षम है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वह अवश्य ही आपकी पत्नी को नया गर्भाशय देंगे। अवश्य आपकी पत्नी की कोख से संतान का जन्म होगा। आपका वंश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ।